मेरी जर्नी आप सोचिए कि अच्छा नहीं हुआ स्टार्ट चाहती थी क्योंकि मैं हमेशा से ही ना ऑन स्क्रीन आने का मेरा शौक था। नहीं मुझे जाना है, मुझे वहाँ से ऑफर आ रही है, मुझे कर नहीं दे रहे हो। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मम्मा को समझाया कि चलो +1 में है अभी, हाँ कि +1 में मैं कन्विंस थोड़ा कम कर पाती हूँ। तो मेरे एडवांटेजेस पहले शो सॉन्ग्स ऑन डिमांड टाइप आता था कि कॉलर्स आपको कॉल करते थे और उनके फेवरेट सॉन्ग चलाते थे। तो इट वाज दैट प्रोग्राम जो मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था। तो वो उसका नाम क्या था, सॉन्ग्स ऑन डिमांड। तो मैं मेरे स्टार्टिंग में कैनाइन्स थे ऊपर। अच्छा, तो वेम्पायर टीथ। हाँ, यस वेम्पायर टीथ। एक्चुअली में क्या है ना, एंकरिंग में योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लुक्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या भी पढ़ोगे, वो आप बाद में लोग देखेंगे। पहले जब एंकर एकदम सुंदरता पे जाते हैं तो फिर आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी एज 1800 रुपीज। मैं टिंग टोंग कर रही हूँ, मम्मी ने दरवाजा खोला, मेरे हाथ में वो लेडी वाला वो अवार्ड, और मेरी मम्मी ने ऐसे फेंका उठा के, वो स्टेयर पे जाके गिरा, उसके 3 टुकड़े हो गए। आपकी जर्नी वगैरह से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। जर्नी को लेके मैं यही बोलना चाहूंगी कि जहाँ पे जाना होता है ना, जो डेस्टिनेशन होती है वो कहीं ना कहीं भगवान रास्ता बना देते हैं, है ना। आपकी डेस्टिनेशन पहले से तय होती है कि आपने कहाँ जाना है ना। तो एंकरिंग का ये रहा कि +1 में ही आई बिलोंग टू हिसार, तो हिसार दूरदर्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सब एंकर्स जो हैं सिटी केबल के एंकर्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सिटी केबल से ही होती है हर किसी एंकर की, मुझे लगता है। तो वहाँ पे सभी एंकर्स जो हैं वो हिसार दूरदर्शन मूव कर गए। तो मैंने वहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिया, मतलब आई लव टू डांस एंड सिंग। तो मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था, तो मतलब तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे घर आ गए। तो बोलते हैं कि भाई मुझे तो ना आपकी बेटी को एंकर बनाना है। तो मेरे पापा वाज लाइक कि तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो भाई, इसको पढ़ने दो है, और इसी के पीछे क्यों पड़ गए हो। नहीं मैंने इसको एंकर बनाना है। तो कहते कि भाई ऐसा क्यों। तो कह रहे कि नहीं, हमारे जो सभी एंकर्स जो है ना वो चले गए हिसार दूरदर्शन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैं उनको दोबारा वापस नहीं बुलाऊंगा। अच्छा, तो मुझे नए एंकर्स चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये शी कैन डू इट, तो ये एंकरिंग में हम इसको लेके आना चाहते हैं। तो मेरे घर में जैसे बवाल टाइप हो गया एकदम, क्योंकि होता है फीमेल्स को नहीं अलाउ करते थे। फीमेल्स वो वाला नहीं था हमारे घर में सीन कि फीमेल्स को अलाउ नहीं करते, बस ये था कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो +1 में ही थी मैं सिर्फ, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो मतलब फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि जब आप एंकरिंग में आते हो, आप ऑन स्क्रीन आते हो, फिर आपको कई लोग ऐसे, आप मॉडलिंग में चले जाओ, लोगों को लगता हाँ, तो वो है कि वो लोग आपको थोड़ा सा मिसलीड करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप मॉडलिंग में चले जाओ, आप एक्टिंग में चले जाओ। तो वो टाइम था बहुत इट्स वेरी अर्ली टू सी दिस थिंग्स। तो फिर इस वजह से मतलब मुझे कहा कि ठीक है। तो मैंने घर पे बहुत बवाल हुआ। वैसे मैं मन से करना चाहती थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही ना ऑन स्क्रीन आने का मेरा शौक था। तो मैंने तो घर पे बहुत बवाल टाइप हुआ। मैं बहुत रोई, बहुत नहीं मुझे जाना है, मुझे वहाँ से ऑफर आ रही है, मुझे कर नहीं दे रहे हो। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मम्मा को समझाया कि चलो +1 में है अभी, हाँ कि +1 में मैं कन्विंस थोड़ा कम कर पाती हूँ। तो एडवांटेजेस होते हैं सिबलिंग्स के। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मम्मा ऐसे करो, +1 तक करने दो, +2 में इसको हम कह देंगे कि विड्रॉ कर ले, अभी मत कर 1 साल, क्योंकि घर वालों को टेंशन था कि बोर्ड का है, अभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, पता चले फिर लोग बोलेंगे मॉडलिंग में चले जाओ, फिर अब कहेंगे कि टीवी शूट्स पे कर लो, तो ऐसे से। तो मैंने बोला कि नहीं, तो बोले कि चलो 1 साल करना है, उसके बाद में +2 में ये नहीं करेगी, उसके बाद में कॉलेज में जो करना होगा करेगी। इंटरेस्ट डांसिंग सिंगिंग में भी है वैसे। हाँ, तो वही चीज है, क्योंकि हाईलाइटेड रहते थे एक्चुअली। क्या ना, सिटी बहुत छोटा था हिसार, लेकिन हम वहाँ पे कभी डांस परफॉर्मेंस कर दिया, कभी जब एंकरिंग स्टार्ट हुआ तो फिर तो मेरा बहुत ही ज्यादा बार बार डांस में इतना आपको इंटरेस्ट था? हाँ, इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, है ना, हम लोग करते थे। तो फिर होता क्या था कि अच्छा जी, घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने फर्स्ट डे जब मेरा था, तो मुझे सिटी गिल्ड में गई, वहाँ पे मुझे सर ने बोला कि आप ऐसा है, ये कैमरा है और इसको आपको देख के अपना यहाँ पे शूट करने हैं। अच्छा। जैसे कुछ होता है ना कि व्यूज लेने या फिर सॉन्ग्स, ऐसे हम देखते थे ना पहले शो, सॉन्ग्स ऑन डिमांड टाइप आता था कि कॉलर्स आपको कॉल करते थे और उनके फेवरेट सॉन्ग चलाते थे। तो इट वाज दैट प्रोग्राम जो मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था। तो वो उसका नाम क्या था, सॉन्ग्स ऑन डिमांड। अच्छा। तो मैं खड़ी हूँ जी मिरर के सामने, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब कॉलर भी क्या था, फेक कॉलर बनाने होते हैं। स्टार्टिंग था एकदम। तो मैं इतनी देर से अपना वो देख रही हूँ, तो मेरे स्टार्टिंग में कैनाइन्स थे ऊपर। अच्छा। So वेम्पायर टीथ। हाँ, यस वेम्पायर टीथ।
तो वो थे, तो वो मैं देख रही हूँ, बहुत देर से देख रही हूँ, तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये ना अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये तो ना एकदम गंदी सी लुक आ रही है इसको देख के। तो मैं शाम को गई, मैंने कहा मम्मा देखो ऐसा है, ये निकलेंगे अब। ये मुझे पर्सनालिटी बंदे की कोई होती है और उनको ऑन स्क्रीन कुछ और दिखानी हाँ पड़ती है, बिल्कुल dual बिल्कुल personality बिल्कुल and all बिल्कुल सब। बिल्कुल। पर्सनालिटी देखिए एक्चुअली में क्या है ना, एंकरिंग में योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लुक्स मैटर, आपकी लुक्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या भी पढ़ोगे, वो आप बाद में लोग देखेंगे। पहले जब एंकर एकदम सुंदरता में जाते हैं लोग। सुंदरता में जाते हैं। तो ये दिस इज लाइक, दिस इज द गेम ऑफ ब्यूटी प्लस ब्रेन, आई मस्ट से, है ना, कि आपको सुंदर दिखने भी चाहिए और आज के टाइम में आपने नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप दिखने में अच्छे हो, आप बोल के आ रहे हो तो फिर लोग भी आपको मजाक उड़ाएंगे। तो इट वाज लाइक दैट, वो बस इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने अपना ऑपरेट कराया, बहुत इजीली वो ऑपरेट हो गया। उसके बाद मैंने 18 शूट उनके किए एक साथ, 18 शूट्स एक साथ हुए। फिर आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी एज यू नो 1800 रुपीज। बस अब वहां से चीजें खत्म नहीं हुई, फिर वहां से शुरू होती चली गई। लेकिन मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि वो बहुत ही छोटा सिटी था। होता क्या था कि जैसे मैंने फिर लाइव शोज शुरू कर दिए, लाइव एंकरिंग मैंने शुरू कर दी। न्यू ईयर होना तो मुझे मतलब कॉल कर दे, मतलब मैंने जाना अपना करने के लिए लाइव शोज वगैरह, है ना। तो उसके बाद में कोई भी मतलब हिसार में कोई भी फंक्शन होना तो मैंने जाना, डांडिया होना भास्कर के साथ, दैनिक जागरण के साथ, बहुत से यू नो एकदम फेम बन गया। तीज त्योहार हो, किसी का तीज के फेस्टिवल्स है, तो वो मैंने बड़ी बड़ी स्टेजेस पे यू नो जाके एंकर करना। अब वो एंकरिंग तो मैं कर देती थी लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि जब आप एंकर करके आते हो तो आप लेट हो जाते हो। फिर ऐसे शोज में तो ऑब्वियसली 12-1 बजता ही है रात का, और वो फिर लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, घर का हाँ, प्रेशर होता हाँ, है। तो ना मेरी मम्मी ऐसे, मुझे एक बार याद है, मैं वो थोड़ा सा दूर था वो शूट ना, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ यू नो आउटर सिटी में था। तो मैं वहां पे गई, तो मैंने तो बड़ी प्यारी सी मुझे एक शीट, क्योंकि लास्ट में जैसे मोमेंटोज यू नो देते हैं ना सबको, तो एंकर्स को भी मिलते हैं, तो वो बड़ी प्यारी ना लेडी एक था यू नो, लेडी मोमेंटो। तो वो मेरे को मिला, तो मैं आई, तो मैं घर पे बोल रही हूँ कि मम्मी लेट हो गया। वो पूरा जैसे सबने इकट्ठे आना था तो और ज्यादा लेट हो गया यू नो, 1 ही बज गया रात का। अच्छा। तो मैं टिंग टोंग कर रही हूँ, मम्मी ने दरवाजा मम्मी ने दरवाजा खोला, मेरे हाथ में वो यू नो लेडी वाला वो अवार्ड, और मेरी मम्मी ने ऐसे फेंका उठा के, वो स्टेयर में जाके गिरा, उसके 3 टुकड़े हो गए। तो मेरी मम्मी बोलती ये टाइम आने का, मतलब शी वाज आल्सो राइट ना एट दैट टाइम, कि इतना छोटा सा सिटी है, लोग कहेंगे 1 बजे से कहाँ से आ रही है ये, हाँ, अपने प्रेशर से ज्यादा लोगों का प्रेशर होता है कि लोग 1 बजे से अभी कहाँ से आ रही है, 1 बजे कोई टाइम आने का, है ना। तो हाथ में बैग रखा होता था, ड्रेस सब जो भी आप करते हो, है ना, तो वो सब, तो वो मम्मी ने ऐसे उठाया, शी जस्ट थ्रो इट, और उसके 3 टुकड़े हो गए। मैं बहुत रोई, मैंने कहा मैंने इतने मुश्किल से यही वाला अवार्ड लिया था, ये इट वाज माय फेवरेट यू नो, वो ये टूट गया। तो फिर मैं बाद में क्या बोलती थी उनको, मम्मी पूछते थे, कहते लोग मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी, मैंने कहा आप ऐसे किया करो, उनको बोला करो कि अगले दिन न्यूज पेपर में देख लेना कि मेरी बेटी कहाँ पे थी, कहाँ पहुंच गए हो, फिर बात करो। नहीं न्यूज पेपर में देखना कि मेरी बेटी कहाँ थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस भी आप इवेंट को कवर कर रहे हो तो वो मतलब न्यूज पेपर्स में तो आएगा ही। तो मेरा नाम ऐसे आया करता था मेरे हिसार में ना, मतलब मंच संचालन श्वेता अरोड़ा के द्वारा किया गया, श्वेता अरोड़ा। तो इट वाज लाइक दैट कि ठीक है। तो फिर मम्मी को मतलब धीरे धीरे जाके वो कन्विंस हुई, है ना, कि चलो ठीक है। फिर मौके मिलने बंद नहीं हुए, लगातार मैं इस तरह से शोज वहाँ पे कर रही थी। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया। फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स की बात आई तो मेरे हिसार दूरदर्शन में एज अ फ्रीलांसर साथ पढ़ाई चल रही थी, और साथ यू नो 2 साल मैंने वहाँ के बहुत शोज किए। तो तब तक लोग मुझे पहचान गए थे कि ये चीज अगर ये गई है कहीं पे तो एंकरिंग के लिए गई होगी। मेन चीज है, जैसे अभी आप एक मदर हो तो अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ कैसे सब कुछ बैलेंस करके चलते हो, फिर आपको घर का भी काम, फिर बाहर का मेंटल प्रेशर इतना कि ये चीज डेडलाइन है, और मेन इस इंडस्ट्री में तो होता है कि डेडलाइंस का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता होगा, तो वो सब कैसे बैलेंस करते हो? हाँ ये तो है, ये तो रहता ही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो यहाँ पे यही चीज है कि आपका यू नो माइंड सेटअप क्या है, इट डजंट मैटर। अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है तो आप सोचिए कि एंकर सुबह 4 बजे उठते हैं, है ना, और एंकर सुबह 6 बजे विद मेकअप, विद स्माइलिंग फेस, विद फुल एनर्जी वो ऑडियंस के सामने होते हैं। इतनी ठंड में तो वैसे नहीं, we have seen that ना, हम लोगों के लिए वो तो पढ़ रहे होते हैं एंकर्स, है ना, कि जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए पढ़ रहे होते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इट डजंट मैटर आपकी कैसी तबीयत है, इट डजंट मैटर आपके घर में क्या हो रहा है, सब कुछ छोड़ के, और ऊपर से आपको मेंटली भी मतलब उतना यू नो बैलेंस रहना होता है। हाँ, बैलेंस रहना पड़ता है, यू कांट फंबल, है ना, आप अपने यू नो इमोशंस आप नहीं वो कर सकते हो। तो हमने ऐसी लाइफ जी है। फिर मतलब मुझे याद है कि जब 15 साल से जब मैं मतलब मैंने एंकरिंग किया है, और
स्टार्टिंग के 7 साल में अपने घर नहीं जा पाई दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे होली पे आपको छुट्टियां नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा वही चीज अजीब लगती हाँ, है। अजीब नहीं होता है, आई मस्ट से अजीब नहीं होता है। अच्छा। आपको देखो इस फील्ड के लिए ना यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। हम्म। अगर आप में पैशन है तो आप जर्नलिज्म में आओ। वही ठीक सबके है। बस का नहीं है। नहीं सबके बस का, हाँ सबके बस का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी एंकर्स नहीं बन सकते हैं, है ना। एंकर्स बनने के लिए आपको ये है कि यू हैव दैट पैशन। और आपको अगर आपने होली दिवाली पे नहीं, अगर आप, क्योंकि आप ऐसे ही बैठे बैठे आप परेशान होते रहोगे कि मैं नहीं जा पाया या मैं नहीं जा पाई, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। यू मस्ट एंजॉय योर वर्क, आई मस्ट से, है ना। आपको इतना अच्छा लग रहा था करना, आपको सपोर्ट मिल रहा था, इतनी फेम मिल रही थी, फिर आपने छोड़ने का क्यों ऐसा सब कुछ सोचा जब इतना ही आप सक्सेस आपको मिल रहा था इस फील्ड में? हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कामयाबी में मजा आ रहा था तो वो दौड़ते चले गए, है ना। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। तो हमें सच में वो सुकून चाहिए था। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक ही चीज कर रहे होते हो पिछले 15 साल से, आपका हर दिन जो है मेकअप के साथ और उसके साथ जा रहा है ना, लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको मैटर करती है, हाँ मैटर कर जाती है आपको। जैसे देखो, जब भी मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं एंकरिंग कर रही थी, जब तक आप सिंगल होते हो ना तब तक आप इंजॉय कर रहे होते हो चीज़ों को। जब आप शादीशुदा हो जाते हो, व्हेन यू गेट मैरिड, तो आपको कुछ चीज़ों का गिल्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि मुझे होने लगा था। कि मुझे लगता था कि नहीं, मतलब मेरा बच्चे को यहाँ पे ज़रूरत है और मैं यहाँ पे, मतलब मैं किसके लिए कर रही हूँ ये ना, ये एंकरिंग और ये स्टूडियो और ये मतलब ये ड्रेसअप होना, ये सब है ना। तो ऐसा है कि एक बार तो मतलब मुझे याद है कि मैं लाइव शो में भी एक बार रो पड़ी थी। क्योंकि वो ऐसा ही हो रहा था कि मदर्स डे का हम लोग शूट कर रहे थे और वो ऐसे ही कुछ बता रही थी कि कुछ फीमेल्स को गिल्ट होता है, तो उन कुछ फीमेल्स में मैं भी थी। कि मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे को आज ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसको छोड़ के आई हैव टू कम टू ऑफिस, कमिटमेंट्स पे हाँ तो हाँ पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज़ है। तो फिर ठीक है, यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स। और आपको जब आपको आपके बडिंग जर्नलिस्ट दिखते हैं, आपको अपना अपना पास उनमें दिखता है, तो आपको अच्छा लगता है उनको पढ़ाना, उनको समझाना, इंस्पिरेशन होगी। हाँ उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उनको ये चीज़ बताने की आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो। तो वो चीज़ है कि ताकि बच्चे जो है ना हमारे जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि जो गलतियाँ या जो चीज़ें हमसे हुई वो उनसे ना हो। काफी अच्छी मोटिवेशन मिल रही है। तो यही होता है। अच्छा, और जब रिपोर्टिंग वगैरह सब छोड़ी तो उसके बाद आपने कुछ कंटिन्यू करा अपना? मैं तो वही कह रही हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कभी अपने एंकरिंग को छोड़ा है। अच्छा, करंटली क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी करंटली जब एकेडमिक्स में हूँ, मतलब स्टूडेंट्स से मेरे लेक्चर्स भी होते हैं। अच्छा। और हमारा क्योंकि हम लोग चैनल भी चला रहे होते हैं यूट्यूब, तो हमें वो फील कभी आया नहीं कि हमने एंकरिंग छोड़ दी है। सो देयर इज ऑलवेज लाइक कि एक वो चैनल वाला फील रहता ही है। तो ठीक है, अभी भी हाँ कई बार देखते हैं तो अपने साथ के कलीग्स को कि उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया, उसने आज तक ज्वाइन कर लिया, उसने जी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, उसने इंडिया डेली ज्वाइन कर लिया। तो लगता है जब अपने साथ के लोगों को जब अपने इनके साथ काम किया है, वो लोग जब स्विचिंग कर रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, तो अपने दिल को समझाते हैं कि यस यू आर एट राइट प्लेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मैम, चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हाँ, फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है कंटेंट राइटिंग और एंकरिंग। एंकरिंग ऑब्वियसली। ओके, फेवरेट टीवी सीरियल? मैं नहीं देखती हूँ सीरियल्स। अच्छा, कोई भी ऐसे कोई फेवरेट भी नहीं नहीं आपका? देखती हूँ। ऑन फील्ड रिपोर्टिंग या फिर स्टूडियो शूट्स? स्टूडियो शूट्स। अच्छा, श्वेता अरोड़ा एज अ हाउसवाइफ और एज एन एंकर? एज एन एंकर ऑब्वियसली। हार्ड न्यूज या फिर सॉफ्ट न्यूज? सॉफ्ट न्यूज। अच्छा, और आप टी पर्सन हो या कॉफी पर्सन? टी पर्सन। Always. चाय के बिना तो काम नहीं चलता। रीडिंग न्यूज या फिर राइटिंग न्यूज? रीडिंग प्लस राइटिंग बोथ। और आपका कोई फेवरेट एक्टर या कोई आपका ऐसे इंसिडेंट हो, कोई आप ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिले हो? मैं बहुत से एक्टर्स से मिली हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिया, इवन कैटरीना कैफ और बहुत सारे नंबर ऑफ दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और आपके अर्जुन कपूर, बहुत सारे। सबसे आप मिले? तो सबसे मिले हैं, हाँ। तो ठीक है, दे जॉन इब्राहिम, मुझे जॉन के साथ एक इंसिडेंट याद है कि एक कोई आया ऐसे ना, जैसे ही इज़ वेरी हम्बल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी हम्बल होते हैं, मतलब। तो ऐसे कोई आया, मतलब इंटरव्यू मैं ले रही थी, तो मुझे क्रॉस करते हुए, तो उसने कहा जस्ट से सॉरी टू हर, तुमने ऐसे क्यों किया? तो so sweet। हाँ। और इवन पंजाबी इंडस्ट्रीज के भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि मान साहब हो गए, या फिर और भी हैं, दिलजीत दोसांझ एंड एवरीवन। तो ये भी सब लोग, हाँ, ये क्योंकि लगातार ये लोग आते हैं अपनी कैंप पे, अपना जब इनकी मूवीज या अपने कुछ शूट्स होते हैं तो ये लोग आते हैं।
मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से मिलेंगे डेफिनेटली थैंक यू इसी सो सेट पे। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।